सो बिंदास काव्य हॉस्पिटल में बैठे बैठे क्यों रोने लगी, तो बात कुछ ऐसी है। काव्य बारिश के पानी में फुल एंजॉय करती है और बहुत ज़्यादा भीग जाने के कारण काव्य को सर्दी जुकाम और बुखार हो जाता है। फिर काव्य के पापा ज़बरदस्ती काव्य को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और काव्य हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर के पास चेकअप कराती है। तब पता चलता है कि काव्य का बीपी लो है, इसलिए काव्य को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। और फाइनली काव्य हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है और काव्य का बीपी लो टेंशन के कारण है। काव्य के कोई एक डांस वीडियो में बहुत ही अजीब अजीब कमेंट आया कि काव्य आपको डांस करना नहीं आता। ये सब सारे कमेंट्स को पढ़कर काव्य बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले रही थी और काव्य रोने लगी थी। फिर काव्य के मम्मी पापा समझाए कि किसी के बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, कोई कुछ हमें बोल रहा है तो उसको इग्नोर करके अपने काम को परफेक्ट तरीके से करने में मन लगाना चाहिए। और काव्य अपना फ्यूचर में मुंबई जाने को लेकर भी बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले रही थी, इसलिए बीपी लो हो गया था। आपको मेरे सिल्वेस्टर कैट के बारे में कुछ बताना है, बट कैसे बताऊँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। हे भगवान, मेरे लिए एक और सैड डे। पापा इधर आओ। सो बिंदास काव्य ने ऐसा क्यों कहा कि सिल्वेस्टर कैट के बारे में कुछ बताना है करके, और काव्य इतना ज़्यादा क्यों रोने लगी थी, तो बात कुछ ऐसी है। काव्य कैट वालों को घर पर बुला ली थी क्योंकि सिल्वेस्टर और मिया के थोड़े थोड़े हेयर ट्रिम करना था, क्योंकि मिया और सिल्वेस्टर का हेयर फॉल हो रहा था, इसलिए थोड़े हेयर ट्रिम कराने वाले थे। लेकिन काव्य को क्या पता था कि जब काव्य सिल्वेस्टर कैट की हेयर ट्रिमिंग करेंगे तो ये हो जाएगा। काव्य सिर्फ वो गांठ निकालने के लिए बोली थी, लेकिन सिल्वेस्टर के पूरे बाल ट्रिम कर दिए और सिल्वेस्टर कुछ इस प्रकार से दिख रहा था। और काव्य सिल्वेस्टर को इस हालत में देखकर बहुत ही ज़्यादा रोने लगी थी, क्योंकि सिल्वेस्टर इस लुक में बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा था। और काव्य फिर मिया के हेयर ट्रिम नहीं कराई। कब आएंगे वो? दस काव्य की फैमिली महालक्ष्मी की विदाई किस प्रकार से करते हैं और काव्य महालक्ष्मी की विदाई करते टाइम क्यों रो पड़ी, तो बात कुछ ऐसी है। महालक्ष्मी काव्य के घर 3 दिन के लिए आती है और तीसरे दिन महालक्ष्मियों को विदा करना होता है। तो काव्य की फैमिली महालक्ष्मी की इस साल की लास्ट आरती करती है और फिर काव्य के पापा महालक्ष्मी के सामने संकल्प लेते हैं कि इस टोकरी में लगा सारा पैसा ऐसे कामों में खर्च करूंगा जिस घर में बहन बेटी हो और उनका कोई घर ना हो, तो इस पैसे से उनका घर बना कर देंगे। फिर काव्य महालक्ष्मी को हिलाती है और महालक्ष्मी की नज़र उतारती है। काव्य महालक्ष्मी को पकड़कर फिर इमोशनल हो जाती है और फाइनली अब काव्य के घर से महालक्ष्मी जा रही है। तो काव्य की मम्मी महालक्ष्मी की ओटी भरती है और काव्य और उनकी मम्मी महालक्ष्मी को जी भर के देख लेते हैं और काव्य महालक्ष्मी को देखते देखते रो पड़ी, क्योंकि काव्य 2 दिन से महालक्ष्मियों के साथ बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड की। सो बिंदास काव्य अपना घर छोड़कर क्यों चले गई थी और काव्य की मम्मी क्या बोलते बोलते रो पड़ी, तो बात कुछ ऐसी है। जब काव्य अपना घर छोड़कर चले गई थी तो कई लोगों का कहना था कि व्यूज़ के चक्कर में काव्य को घर से भगाने का नाटक किया गया करके। कई लोगों को ये बात प्रैंक लगी थी, लेकिन काव्य के मम्मी पापा ने एक पॉडकास्ट में काव्य का घर छोड़कर जाने का रीज़न बता दिया। तो 7 सितंबर को काव्य घर छोड़कर जाने की कोशिश की थी, क्योंकि काव्य के पापा 7 सितंबर को बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थे और काव्य के ऊपर हाथ उठा दिए थे। और काव्य सबसे ज़्यादा क्लोज अपने पापा के साथ थी और कोई क्लोज इंसान ऐसी हाथ उठा दे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए काव्य गुस्से में आकर घर छोड़कर चले गई थी, जिसका काव्य को बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट करती है। और ये सारी बातें बताते हुए काव्य की मम्मी इमोशनल हो गई और 7 सितंबर को ही काव्य के पापा और उनकी मम्मी का एनिवर्सरी था। काव्य अपनी मम्मी को समझाई और अपने पापा को सॉरी बोली। मतलब 7 सितंबर आता है ना, हमारी एनिवर्सरी थी उस दिन, तो हम कभी नहीं मनाएंगे ज़िंदगी में। निराश होकर हमको घर पे ही जाना पड़ेगा। बिंदास काव्य की मम्मी मॉल में बैठे बैठे क्यों रो पड़ी, तो बात कुछ ऐसी है। काव्य को अपने लाइफ में बहुत कुछ करना है और काव्य के मम्मी पापा बोले कि हम काव्य के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। काव्य को मुंबई जाना है, करियर बनाना है, लेकिन काव्य के पापा बोले कि हमारे हाथ में थोड़ी ना है और काव्य के जितने भी सपने हैं वो काव्य के पापा को इम्पॉसिबल लग रहा है, इतना आसान नहीं है। लेकिन काव्य के पापा काव्य को समझा नहीं पा रहे हैं, इसलिए काव्य को लेकर भागते ही रहेंगे जब तक काव्य का सपना पूरा न हो जाए। और काव्य के मम्मी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है और ये सारी बातें बताते हुए रो पड़ी। लेकिन कुछ भी हो जाए काव्य के मम्मी पापा तो काव्य का सपना पूरा करके ही रहेंगे, क्योंकि जब बाप तुमको पकड़ कर रखता है ना, तब तुम बैठ भी नहीं सकते, तब तुम खड़े हो सकते हो। ये फोटो काव्य के पापा कृष्णा को पीछे से पकड़ कर रखे हुए हैं, तब कृष्णा बैठ भी नहीं सकता था। 10 काव्य शॉपिंग करने के बाद भी क्यों रो रही थी और बहुत ही ज़्यादा सैड थी, तो बात कुछ ऐसी है। काव्य अपने मासी के साथ शॉपिंग करने मॉल चले गई थी और अपने लिए
कुछ ड्रेसेस ली और कुछ घर की चीज़ों की शॉपिंग की। लेकिन काव्या शॉपिंग करके रात को घर पहुंची तो अपने मम्मी को दिखाई सारी चीज़ें, और फिर सारी चीज़ें दिखाने के बाद काव्या के पापा आए और काव्या को डांटने लग गए। थोड़ा सैड हो गई थी और देखते देखते काव्या के पापा गुस्सा बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया था। तो काव्या अपने रूम में चले गई थी। फिर काव्या के पापा रूम में आकर और बहुत ज़्यादा डांटने लग गए कि तुम अकेले क्यों घर से बाहर चले गई थी, अगर कहीं जाना होता है तो मेरे को या फिर मामा को लेकर जाया करो, बट अकेले मत जाया करो करके बहुत डांटने के बाद काव्या बहुत ही ज़्यादा सैड हो गई थी। फिर काव्या की मम्मी काव्या को समझाई। फिर काव्या अपना न्यू ड्रेस पहन कर रेडी हो गई थी और चीकू के साथ खेलने के लिए बैठी थी। कुछ टाइम के बाद काव्या के पापा आए और खुद से काव्या को मनाए। कुछ टाइम बाद काव्या अपने पापा को माफ़ कर दी। किसके किसके साथ ऐसे होता है। क्या हो गया? क्या हो गया? सो बिंदास काव्या को सूट के बाद अचानक क्या हो गया, काव्या क्यों रोने लगी। काव्या को ऐसे सोए हुए और रोते हुए देखकर काव्या के पापा रूम में आए और पूछे कि क्या हो गया करके। तो काव्या की मम्मी बोलती है कि तबीयत ठीक नहीं है करके, लेकिन काव्या की कुछ और ही प्रॉब्लम थी, वो था पेट दर्द। काव्या अपना वीडियो शूटिंग की और पता चला कि पीरियड आ गया करके और पेट दर्द स्टार्ट हो गया था। बहुत ज़्यादा दर्द सहन न होने के कारण काव्या रोने लगी। काव्या अपने कुछ वीडियोज़ में इस दर्द से बचने का उपाय भी बताई है कि ऐसी पेट दर्द हो ना तो एक बॉटल में गर्म पानी भर कर पेट के ऊपर रख दो तो पेट दर्द ठीक हो जाता है। मैं तो ये ट्राई कर चुकी हूँ, बहुत ही अच्छा काम करता है। और ये एक बोनस टिप्स है कि बहुत ज़्यादा और पेट दर्द हो तो मूंगफली और गुड़ को साथ में मिक्स करके आप खा सकते हो, इससे भी पेट दर्द थोड़ा ठीक हो जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक दिन की बात है, काव्या की मम्मी और काव्या बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि काव्या के पापा द्वारा काव्या की मम्मी को बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ मिला और ये सरप्राइज़ काव्या और उनके पापा प्लान किए थे। काव्या और उनके पापा काव्या की मम्मी को सोने का नेकलेस देने वाले हैं जो काव्या की मम्मी लेने से मना कर दी थी। तो ये वो सोने का नेकलेस है। काव्या के पापा तो बहुत ही ज़्यादा खुश थे नेकलेस को लेकर। तो फर्स्ट ये मंगलसूत्र है और सेकंड ये रहा सरप्राइज़ नेकलेस। काव्या की मम्मी तैयार होकर आ चुकी थी और सबसे पहले काव्या के पापा ने मंगलसूत्र पहनाए और फिर ये झुमके काव्या की मम्मी को पहनने के लिए दे देते हैं और काव्या की मम्मी बिजी हो जाती है। फिर काव्या के पापा पहनाए ये बड़ा वाला सोने का नेकलेस। काव्या की मम्मी की खुशी तो देखने लायक थी और काव्या की मम्मी रोने लग गई थी। ऐसे पल में तो रोना बहुत आता है क्योंकि कभी ये सपना हुआ करता था और जब उस सपने को हकीकत होते हुए देखते हैं तो आंसू निकल आते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन काव्या की मम्मी फॉर योर गोल्डन नेकलेस।